ओम गम 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 गणपते नमः। ओम ऐं नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। दोस्तों नमस्कार। सीताराम सीताराम सीताराम। मैं सनातन संस्कृति रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम गुरु चरणदास दिल्ली से आप सबों को एक वीडियो देखने को मिला होगा जो कि कई दिनों से चल रहा है, लगभग एक हफ्ता तो हो गया। सुब्रमण्यम स्वामी ये भारतीय जनता पार्टी के सांसद रहे हैं पहले और वरिष्ठ अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट रहे हैं। बापू के केस भी देखे हैं इन्होंने और नरेंद्र मोदी जी के साथ, अमित शाह जी के साथ भी ये रहे हुए हैं, सरकार में भी रहे हुए हैं। तो बहुत ही बुजुर्ग हैं और जानकार हैं। पूरी जीवन इन्होंने राजनीति और न्यायपालिका, मीडिया सब कुछ देखा है इन्होंने अपने जीवन में। हिंदू मुसलमान भी देखा है इन्होंने, ऐसा कुछ नहीं। तो इन्होंने एक सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इन्होंने जैसा कि थोड़े दिन पहले एक वीडियो के साथ वायरल हुआ है, सुनने में मेरे को भी आया है, बराबर उसे ट्वीट भी करते रहते हैं कि संत आसाराम जी बापू जी के केस को लेकर के, कि बापू जी के केस भी ये लड़े हैं। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के केस भी लड़े हैं जोधपुर में। तो इनके साथ मतलब वहाँ के जो लीगल टीम जो है, बापू जी का लीगल टीम जो है, उन्होंने गद्दारी की है। इसके विषय में भी सुब्रमण्यम स्वामी कई बार बोले हैं कि अनावश्यक कई पेपरों पे बापू से भी दस्तखत इन लोगों ने करा लिया है और हमसे भी करा लिया। इस वजह से हमको केस छोड़ना पड़ा है और बापू से झूठा बयान दिलवाए कि मतलब बापू जी मतलब अभी जेल में रहना चाहते हैं, ऐसा हमने इनका वक्तव्य पहले से सुना। इस वीडियो में भी उन्होंने थोड़ा सा इस बात पे प्रकाश डाला है। तो और सबसे बड़ी प्रकाश इस बात पे डाला है कि सरकार के विषय में बोला है कि सरकार जो नरेंद्र मोदी की सरकार है, जो कि पहले मतलब गुजरात में थी मुख्यमंत्री और गृह मंत्री वहाँ के नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री होते थे, गृह मंत्री अमित शाह होते थे। आज जो है पूरे देश के राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और गृह मंत्री जो है अमित शाह जी हैं। तो इन्होंने खुल कर के बोले हैं, इसमें कोई संकोच नहीं किया है। मैं उनको सुब्रमण्यम स्वामी को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि वो एक मतलब संत के विषय में एक अच्छी पहल करके और मतलब खुले स्तर पे सरकार के भी और लीगल टीम के भी उन्होंने पोल खोली है। इस विषय में मैं आपसे, आप लोग सुने ही होंगे, जानते ही होंगे कि उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी के इस मुखिया हैं और इन लोगों ने बापू जी को जेल से बाहर नहीं आने देना चाहते और जेल में डलवाने वाले भी यही हैं, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। यह बात हमको 2008 में भी पता चला था, जैसे कि परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के मतलब उसमें आश्रम में 2008 और 9, 8 में तो रोड पे दंगा हुआ था, 9 में मतलब आश्रम से खींच करके साधकों को, यहाँ तक जो बाहरी साधक थे अनुष्ठान करने गए थे उनको भी बहुत मतलब मारा पीटा मुच्छ कुटीर से, और आश्रम में जो कार्यरत थे उन लोगों से मतलब साधकों को गाड़ी भर करके ये लोग जो है थाने में ले गए थे। साधक जब पेशाब करने जाते थे उनके इंद्रियों पे ये मारते थे। मारने वाली पुलिस वो जो है मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री वो उस समय रहते थे अमित शाह जी के, यही पुलिस थे, ठीक है। तो उन्होंने इतना बड़ा तांडव किया तो हम तो उसी समय समझ गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं भाई, हम राजनीतिक, मेरे ख़ानदान से मैं पृथ्वीराज वंशज के मतलब हूँ और राजनीति मेरे रोम में भरा हुआ है। राज खानदान से हूँ, चक्रवर्ती राजा के मतलब वंशज हूँ, तो राजनीति मेरे को समझ में आती है। तो वो तो हमको 2008 में ही समझ में आ गया था कि बापूजी के साथ राजनीतिक षड्यंत्र हुआ है, हो रहा है। 9 में भी समझ में आया और मैं राजनीति शुरू से भी करता रहा, अभी भी। अब तो पार्टी है हमारी सनातन संस्कृति रक्षा दल, जैसा कि आप लोग जानते ही होंगे। 2013 से हम चुनाव मैदान में हैं, लोकसभा, विधानसभा आदि हर एक
चुनाव में मैं सक्रिय रहता हूँ। तो अब सुब्रमण्यम स्वामी जी के मतलब से जानकारी प्राप्त हुई है, और हम तो जानते थे, लेकिन एक प्रूफ, एक प्रमाण आपको दे रहा हूँ कि सुब्रमण्यम स्वामी बापू जी के लिए कह रहे हैं कि जेल में रखने वाले, बंद करने वाले, डालने वाले नरेंद्र मोदी और अमित शाह हैं और उनकी लीगल टीम। तो यह तो बात समझ में आ गई होगी। इसीलिए मैं विपक्ष में खड़ा होकर के संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। हिंदूवादी संगठन है हमारी सनातन संस्कृति रक्षा दल। यह बात तो मैं बापू के शिष्य, बापू के भक्त लोगों को और बापू के साधकों को हमने पहले से कभी कहते रहे हैं कि भाई सनातन संस्कृति रक्षा दल आपके लिए एक सुलभ प्लेटफार्म है, और संजोग से मैं भी बापू जी का शिष्य हूँ, साधक हूँ। तो हम बापू जी के लिए जितना मतलब कर सकते हैं तहे दिल से और तन मन धन के साथ कर रहा हूँ, अब लगा हुआ हूँ। तो हमारे द्वारा जितना बढ़िया कार्य हो सकता है, हम साधकों के द्वारा जितना बढ़िया हो सकता है, उससे ज़्यादा और कौन कर सकता है। तो मैं संगठन को मजबूत करने के लिए सभी साधक भाइयों को हमने और भक्तों को, हर ढंग के गौ भक्तों को और राम भक्तों को, शिव भक्तों को, बापू के भक्तों को, सबको हमने आगाह किया कि मतलब एक कालनेमी है, मतलब भारतीय जनता पार्टी कालनेमी के रूप में काम करती है। ये धर्म का काम, राम जी का काम, गुरु जी का काम नहीं करती, लेकिन ये दिखावा करती है। गौ कटवाती है, संतों के जेल में रखती है। और जैसा कि सुब्रमण्यम स्वामी सीधा सीधा आपको बयान दे रहे हैं, और उनका मैं इसमें थोड़ी बहुत रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा, बाकी आपकी जानकारी में है। तो यह तो समझ में आ गया होगा। तो हमारा निवेदन यही है कि आप लोग संगठित होइए, अपने सांसद बनिए, विधायक बनिए, मुख्यमंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए। मैं तो सेवा में तत्पर हूँ और बापू के आशीर्वाद से हूँ। 2-2, 3-3 बार बापू जी ने हमको आशीर्वाद दिए हैं, और इसलिए हम मजबूती से खड़े हैं। और मैं चाहूँगा कि हमारे जितने गुरु भाई हैं, परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू जी के शिष्य हैं और शिष्याएँ हैं, और जो भी है मतलब उनको जानने, पहचानने, मानने वाले अगर चाहते हैं तो मुझसे जुड़ें सनातन संस्कृति रक्षा दल से। देखिए, अगर आप कहेंगे, कुछ लोगों का फ़ोन आता है कि भैया ये कर दो, तो मेरे पास अभी कुछ तो है ही नहीं। न तो मैं सरकार में हूँ, न सांसद हूँ, न विधायक हूँ, न मंत्री हूँ। तो मेरे पास है क्या मैं कर सकता हूँ? आप मंत्री दूसरे को बनाते हैं, वोट दूसरे को डालते हैं, और हम कहाँ से सफलता आपको दे पाएंगे? आप इस पार्टी को, हम तो ये कह रहे हैं कि हमको मत बनाइए, आप अपने बन जाइए ना। मैं आपको व्यवस्था देता हूँ, आपसे कोई ले नहीं रहा हूँ, सब दे ही रहा हूँ। आपको प्लेटफार्म दे रहा हूँ, टिकट दे रहा हूँ, सिस्टम दे रहा हूँ। आप जो है इसमें मतलब लगिए, और लग करके आप खुद स्वतः पार्लियामेंट में जाइए और सांसद बनिए। सांसद के रूप में आवाज़ उठाइए, बन करके, मंत्री बन के, मिनिस्टर बन करके। और बापू कहे हैं कि हमारे बच्चे भारत के पीड़ा हरने वाले होंगे, विश्व का पीड़ा हरने वाले होंगे, हमारे बच्चे विश्व में राज करेंगे। तो कैसे करेंगे? आप जब तक प्लेटफार्म पे नहीं आएंगे तो ऐसे हवा में बात करने से, हवा में तीर चलाने से कुछ होता नहीं है। तो मैं कहूँगा कि आप सनातन संस्कृति रक्षा दल के साथ संगठित होइए, और बस हम आपके लिए सदा 24 घंटा 12 महीना 300 दिन तैयार हैं। और हमसे जो आपको चाहेंगे मदद के लिए, मैं ऑन पेपर हर ढंग से आपके साथ तैयार हूँ। और जब तक आप पेपर पे नहीं आएंगे तो केवल ऐसे, केवल एक पता चला कि केवल एक यूट्यूब पे बैठ गए और खाली बैठ करके कुछ बातें करने लगे, फलनुआ ऐसा है, फलनुआ ऐसा है, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। हाँ, और आप जब प्रैक्टिकल में आइए, कुछ करना चाहें तो, और फिर मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, सीताराम, सीताराम, नमस्कार, धन्यवाद, सीताराम, हरि ओम, जय सनातन।